बेसहारा महिला खा रही दर-दर की ठोकर, महिला ने पुलिस पर लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी तहसील स्कूल चौकी क्षेत्र की रहने वाली विधवा असहाय महिला ने दरोगा पर आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला है महिला के घर का, जिसमें सालों से महिला और उसके बच्चे रह रहे हैं, जिसको कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें पुलिस की मिलीभगत से बेसहारा महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़ित के घर पर 26 जून से कुछ महिलाएं बिना बताए घर में घुस गई थीं। बहुत समझाने के बाद भी महिलाएं घर से नहीं गईं, तो वहीं पीड़ित ने डायल 112 पर पुलिस बुलाई। तो वहीं पीड़ित के देवर आए दिन घर में आकर लड़ाई झगड़े करता है और विधवा बेसहारा महिला और उसके बच्चों को परेशान करता है। महिला अपने घर में रह रही है, जिसमें महिला पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे घर खाली कर दे। बेसहारा महिला का कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पिछले 5 दिन से महिला घर के बाहर नहीं निकली है, तो वहीं पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही है महिला की। पुलिस की मिलीभगत से है जबरन घर पर कब्जा। अब देखना ये होगा क्या महिला को इंसाफ मिलेगा या फिर पुलिस की दादागिरी ऐसे ही चलती रहेगी। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो वहीं मुरादाबाद की महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अफशा। अच्छा, पढ़ती हो आप? जी, कौन सी क्लास में? 4th में। बेटा क्या परेशानी है? अंकल हमें हमारे चाचा क्या कहते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ से निकलो हमारे घर से, ये हमारा घर है, और धमकी देते हैं हमें मारने की। क्या कहते हैं, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए नहीं है, और हमारी मम्मी बाहर से कुछ मंगाती हैं, बराबर में बच्चे ला देते हैं। बेटा आए थे चाचा यहाँ धमकाने आप? हाँ, कब आए? बहुत दिन हो गए। तो कल भी आए थे। पुलिस अंकल आई थी? जी। तो उन्होंने कुछ मदद करी आपकी? हाँ। चलो ठीक है बेटा। पुलिस वाला आए थे, क्यों, क्या कह रहा था बेटा? कह रहे थे थाने चलो, हमारी मम्मी को ले गए थे थाने। फिर कितने दिन से आप बेटा घर के अंदर कैद हैं आप? वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो क्या मतलब खा पी ना रही हैं आप? घर के अंदर कैद हैं आप? जी। बाहर से किसी को रोकते हैं जब खाने के लिए मंगाते हैं हम। घूमने जाते हो? नहीं, क्यों नहीं जा रहा? हमारे चाचा परेशान करते हैं ना, तो हम डर की वजह से नहीं जाते। सलमा बेगम जी। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, 8 महीने होने गुजारा है। मेरे देवर और नंदे बहुत परेशान कर रही हैं, मेरे घर में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहती हैं। कहती हैं हमारे भाई का मकान है, हम रहेंगे, तुम जाओ यहाँ से निकलो। मेरे बच्चों को धमकी देती हैं और मुझे भी धमकी देती हैं मारने की, कि जान से मार देंगे। मुझे अपनी जान माल का ख़तरा है इन लोगों से बहुत ज़्यादा। मकान किसके नाम है? मेरे नाम है सर। और भी तो मकान है? हाँ, एक मकान पल्ली तरफ है और ताजपुर में मेरी जगह पड़ी है। इन लोगों ने बयाना पकड़ लिया है, मैंने ये सुना है कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना है उस पर भी। वो मेरी गली से आगे है वो मकान, हाजी जी के नाम है वो मकान, उसमें भी इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। और ये कल क्या हुआ? कल ये हुआ था, मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस आए थे, कुछ औरतों को भी भेजा था, अपनी बहनों को भी भेजा था इन्होंने कब्ज़ा लेने के लिए ज़बरदस्ती। क्या नाम है? नजमी हैं, पप्पू हैं उनके हस्बैंड, राजू हैं और सुल्ताना हैं, शहनाज हैं, गुड्डू हैं और तस्लीम है। अच्छा, तो फिर आपने कॉल करी, पुलिस बुलाई? हाँ, पुलिस बुलाई थी मैंने अपनी मदद के लिए, मगर उन्होंने है ना मेरी आके थोड़ी हेल्प तो करी, मगर थाने जाके बिल्कुल ही वो हो गए थे। वो थाने में क्या हुआ? थाने में ये हुआ, उनका पक्ष कर रहे थे, मुझे डरा धमका रहे थे कि आपको जेल भेज देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप पुलिस के ज़रिए वो कब्ज़ा लेना चाहती है मेरे घर का। कौन कौन धमका रहा था आपको? ज़्यादातर तो वो सोमपाल धमका रहे थे कि जेल, दरोगा हैं थाना नागफनी के, हाँ जेल भेज देंगे आपको जाली काम में। मैं ये चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास मेरी दरख्वास्तें गई हुई हैं, और ये उनके बड़े जो ऑफिसर हैं वो उनके पास मेरी दरख्वास्तें गई हुई हैं। मैं मदद चाहती हूँ उनसे बस। और मेरा अदालत में केस भी पड़ा हुआ है, जब तक अदालत का फैसला सही नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या मानती हैं, आखिर क्या वजह है जो कब्जा करना चाह रहा है आपको? आप मतलब क्या, मतलब आपके पति मर गए हैं? हाँ, उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, तो कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? मेरे देवर हैं, नंदे हैं।
यही कब्जा करना चाहते हैं और नंदे हैं, देवर हैं और देवरानी हैं। ज़बरदस्ती आती है मेरे घर में, धमकाती है मुझे। अब आपने ताला मार रखा है, मतलब क्यों क्यों मार रखा है? मुझे अपनी जान माल का, बच्चों की जान का खतरा है ना, अपनी भी जान का, क्योंकि किस टाइम क्या पता क्या करते हैं। मैं अब इसलिए बंद करके अपने बच्चों को लेके बैठी हूँ। क्या कर सकती हूँ? पुलिस मदद नहीं कर रही है मेरी बिल्कुल भी। कौन सा थाना? थाना नाफनी। तो मतलब आप घर के अंदर एक तरह की कैद हैं क्या? जी मैं कैद हूँ एक तरह के, बच्चे भी मेरे कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग अंदर ही बंद हैं। तो घर के अंदर आप कैद हैं, घर के अंदर कैद होने के बाद भी कितना डर बना हुआ है इनसे, और किस तरह से आप खाना पीना का खाना पीना ऐसा करती हूँ मैं, पड़ोस में से बच्चों को बुला करके कोई सामान मंगवा लेती हूँ, वरना मैं बैठी रहती हूँ फाके से। मेरे घर में कुछ बनता है या नहीं बनता, मैं ऐसी बैठी रहती हूँ। नहीं निकलती डर की वजह से, इन लोगों की डर की वजह से। इन्होंने मारने की धमकी दे रखी है ना मेरे बच्चों को, कि तेरे बच्चों को मार देंगे वरना रजिस्ट्री कर दे ज़मीन की। ज़बरदस्ती इन्होंने पैसा ले रखा ना उससे, किसी और से, मुझे धमकी देते हैं ये। तो आपको खाली करवाने की लोग कब्जा करने के लोग? हाँ कब्जा करने से मूड में है, और पुलिस को पैसा भर दिया पुलिस की मदद से। तो पुलिस और बदमाश जो है, मतलब कि दोनों मिलकर कब्जा करना चाहते हैं? हाँ मिल करके कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस वाले भी डरा धमकाते हैं कि आप खाली कर दो वरना है ना आपको जेल भेज देंगे। ये धमकी कौन देता है? सोमपाल आते हैं और स्टाफ आता है उधर से। सोमपाल कौन? सोमपाल दरोगा हैं थाना नाफनी का। तो इसका मतलब बच्चे जो हैं भूखे हैं कई दिन? हाँ बच्चे भूखे रहते हैं मेरे। मैगी वगैरह मंगवा लेती हूँ बराबर में से, किसी बच्चों को भेज के वो बना के दे देती हूँ। क्या करूँ मजबूरी में, मैं घर में ही कैद हुई हूँ इनके डर की वजह से।